Good evening, students. I will welcome on the Satyam classes. Today I will teach you next part of synthesis. जो मैंने कल पढ़ाया था उसी के आगे हम आगे बात करते हैं और उसी तरह से क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी सत्यम क्लासेस पोर्टल पर। ओके, तो आज का टॉपिक है जो कल टॉपिक था उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ाते हैं। Synthesis to make simple sentence by using present participle. प्रेजेंट पार्टिसिपल। कल मैंने बात किया था अपनी फर्स्ट वीडियो में कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से हम कैसे सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के 3 रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल्स में ये था कि सेंटेंस में इस फार्मूले के द्वारा हम इसको चेंज करेंगे, राइट। तो इसमें था कि सेंटेंस को अगर हम देखते हैं कोई चीज, जैसे सेंटेंस था कि हरी saw a lion, he ran away towards his village। और अब इस सेंटेंस को सिंपल बनाना है, ठीक है, सिंपल इसको बनाना है। तो इसमें यह था कि सेंटेंस को जो हमने बताया था कि अगर सेंटेंस में कि दूसरा वर्क फर्स्ट वर्क के कारण हो रहा हो या देखते ही दूसरा काम प्रारंभ हो जाए तो वो सेंटेंस प्रायः प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से ही सिंपल बनता है। तो आपने इसमें देखना है कि हमें फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे यूज करना है, जिसमें ये था कि V1 ing को लगा करके हम इसको सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये सेंटेंस बन गया है। ये हमारा फर्स्ट सेकेंड वर्ब फॉर्म है जिसको हम फर्स्ट वर्ब फॉर्म मान लेंगे। तो क्योंकि स्टार्टिंग फार्मूला हमारा फर्स्ट फॉर्म में है तो फर्स्ट फॉर्म को हम यहाँ पे रखेंगे। तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? सी, ing लगाया, सीइंग अ लायन, कॉमा यूज किया और फिर हम यूज करेंगे इस हरी को ये यहाँ पे नॉमिनेटिव रूप में, तो चेंज किया, सेंटेंस बन गया हरी रैन अवे टूवर्ड्स हिज विलेज। तो ये सेंटेंस हमारा जो बन करके तैयार हो रहा है ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल हमने कंबाइन कर दिया। तो सिंपल कंबाइन करते समय इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक फाइनाइट वर्ब ही प्रयोग करनी है। फाइनाइट वर्ब यहाँ पर हमारी ये हो जाती है जिसको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे पूरे सेंटेंस में, और ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो ये यूज हम कहां करेंगे? जहां पर हमें लगेगा कि दूसरा काम पहले के कारण हो रहा हो। यदि सेकेंड वर्ब डिपेंड ऑन द फर्स्ट वर्ब, सेकेंड वर्क जो हो रहा है उसका एक रीजन है, वो फर्स्ट वर्क है। तो अगर यहां देख सकते हैं कि हरी सा अ लायन, हरी ने एक शेर देखा, ही रैन अवे टुवर्ड्स हिज विलेज, और वो गांव की ओर भगा। तो गांव की ओर भगा वो सेकेंड वर्क है, शेर का देखना उसका फर्स्ट वर्क है। तो हमने इसका यूज किया इस फार्मूले के द्वारा कि जो काम पहले समाप्त होगा, रिपीट, जो काम पहले समाप्त होगा उसके फर्स्ट फॉर्म में हम ing लगाएंगे, उसमें जो यूज किया गया ऑब्जेक्ट होगा उसको हम यहां प्रयोग करेंगे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और फिर हम यहां पर अकॉर्डिंग टू रूल कामा लगा करके, और फिर जो सेंटेंस होगा रिमेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य का शेष भाग, और उसके पहले हम
वाक्य शेष भाग में देखेंगे कि जो सुटेबल सब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ हरी है, ना कि ही। तो हम हरी को यहाँ पर यूज करेंगे और ये सेंटेंस हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आरपीएस को फिर रिपीट करिए। आर का मतलब होता है रिमेन, रिमेन, और पी का मतलब होता है पार्ट्स, और एस का मतलब होता है सेंटेंस, रिमेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य का शेष भाग। तो इसमें वाक्य शेष भाग में सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा कंपलसरी होता है। तो जो मेन सब्जेक्ट होगा, अर्थात जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, इसको हम मेन कह सकते हैं कि मेन सब्जेक्ट, उस मेन सब्जेक्ट को हमें यहाँ यूज करना है। आरपीएस में हमेशा ध्यान रखना है कि हमें मेन सब्जेक्ट को ही यहाँ पर प्रयोग करना है। मेन सब्जेक्ट क्या होता है आपको रीड करके ही पता चल जाएगा कि सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है। नाम जो दे रहा है वो मेन सब्जेक्ट होगा, उसकी जगह पे जो प्रोनाउन यूज किया जा रहा है वो हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमें मेन सब्जेक्ट को प्रयोग करना फर्स्ट। सेकंड, अगर दोनों ही प्रोनाउन यूज किए गए हों, जैसे यहां पर हरी की जहां पर ही होता, यहां पर भी ही होता, यहां पर भी ही होता, तो इसमें से एक ही कैंसिल हो जाता है, एक ही यूज करते हैं, चाहे इसको कैंसिल करे या इसको लगाइए। लेकिन अगर नाम दिया गया है, नेम को यूज किया गया है, तो हम नेम को ही मेन सब्जेक्ट मानेंगे और मेन सब्जेक्ट रूप में इसका प्रयोग यहां करेंगे। तो कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, आपको ध्यान रखना है फर्स्ट। सेकेंड, कल मैंने बताया था बी वर्ब फॉर्म से बनता है। और एक थर्ड हम बात करते हैं, एक चीज रूल है जिसको हम वाइल के यूज से हम उसको बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है सेकेंड रूल्स में, अगर सेंटेंस एक काम के साथ साथ दूसरा काम प्रारंभ हो जाए, मतलब कि इसको देखना है कि फर्स्ट वर्क के साथ साथ, है ना, ये कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट वर्क है, फर्स्ट वर्क के साथ साथ दूसरा, दूसरा मतलब सेकेंड, दूसरा मतलब सेकेंड, सेकेंड वर्क अगर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, प्रारंभ हो, तब क्या करेंगे? अगर फर्स्ट वर्ग के साथ साथ सेकेंड वर्ग प्रारंभ हो तो इसमें क्या हो सकता है? तब हम फिर ऐसे सेंटेंस में वाइल को यूज करते हैं। तो वाइल का सहयोग करेंगे, तो वाइल प्लस V1 ING और प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है और फिर हम यहां पर RPS लगाएंगे। तो ये हमें स्टिकेचर्स यूज करना है। वाइल का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें फर्स्ट वर्ग के साथ साथ दूसरा काम प्रारंभ हो जाए, साथ साथ, मतलब फर्स्ट वर्ग चल रहा था उसी के दौरान ही दूसरा काम प्रारंभ हो गया, तो फिर हम वाइल का प्रयोग करेंगे। वाइल को जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, यह सेंटेंस आ जाए कि सीता वॉज रीडिंग, सीता वॉज रीडिंग, और दूसरा सेंटेंस दिया गया सी slept, she slept in her room। ये सेंटेंस आ गया और कह रहा है इसको कंबाइन करिए, फिर सिंपल बनाइए। अब जैसे देखेंगे तो अब इसका सिंपल क्या बन जाएगा, सिंपल सेंटेंस क्या बनाएंगे? तो आप देखेंगे सीता वॉज रीडिंग, सीता पढ़ रही थी, ये फर्स्ट वर्क हो गया। सी स्लेप्ट इन हर रूम, वो अपने कमरे में सो गई। जो दूसरा काम है सोने का, उस फर्स्ट काम के दौरान ही हुआ, ड्यूरिंग दैट द फर्स्ट वर्क एंड स्टार्टिंग द सेकेंड वर्क। सो वाइल हैव यूज बिफोर दैट, अगर हमें फर्स्ट वर्क के अकॉर्डिंग ही दूसरा काम स्टार्ट हो जा रहा है, इट मींस अगर जैसे फर्स्ट काम स्टार्ट हुआ वैसे ही सेकेंड वर्क स्टार्ट हो जा रहा है उसी के दौरान, ड्यूरिंग दैट फर्स्ट टाइम, तो अगर उससे हो रहा है तो हम वाइल को स्पीक करेंगे। सेंटेंस का हमारा पहला फार्मूला वही रहेगा, V1 प्लस ING एंड RPS। लेकिन अगर हम फर्स्ट वर्क के दौरान ही दूसरा स्टार्ट हो गया तो हम वाइल को उसमें यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए सेंटेंस को, वाइल, दिस इज वाइल रीडिंग, वाइल रीडिंग, फिर आप कॉमा लगाएंगे। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आपका ऑब्जेक्ट यूं ही यूज करेंगे, तो जस्ट कॉमा फिर RPS। अब सीता मेन हो गई तो सी को हम नहीं लगाएंगे, तो यहां क्या लगाएंगे, इस जगह पे सीता आ जाएगा, तो हो जाएगा सीता स्लेप्ट, सीता स्लेप्ट इन हर रूम, सीता स्लेप्ट इन हर
टू। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इसका सेंटेंस सबसे मीनिंग ये होती है कि ये सेंटेंस जो साथ साथ है ना ये रिपीट हो जाता है। तो इसकी जो मीनिंग अगर निकालें हिंदी में, मीनिंग हिंदी, अगर इसको हम हिंदी में मीनिंग करें, हिंदी में मीनिंग किया तो इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, पढ़ते पढ़ते, पढ़ते पढ़ते सीता अपने कमरे में सो गई। अपने सीता अपने कमरे में सो गई। ये तो सेंटेंस यहां जब कभी ऐसा आ जाए पढ़ते पढ़ते, चलते चलते, है ना, ऐसा कुछ सेंटेंस है तो ट्रांसलेशन बहुत मदद करता है। ऐसे सेंटेंस ट्रांसलेशन में बहुत हेल्प करता है कि अक्सर ये सेंटेंस पूछ लिया जाता है, चलते चलते वो गिर पड़े तो क्या बनेगा, वाइल वॉकिंग ही फेल डाउन, है ना, दौड़ते दौड़ते वो गिर पड़े, है ना, वाइल रनिंग ही फेल डाउन, है ना। तो ऐसे सेंटेंस में ये हम बना सकते हैं। तो ये आपको देखना है, इसमें आपको देखना है कि अगर सेंटेंस फर्स्ट वर्ग के दौरान ही दूसरा काम प्रारंभ हो जाता है तो हम उस सेंटेंस को वाइल के सहयोग से बनाएंगे, वाइल के सहयोग से बनाएंगे। तो चेंज वही करना। आप देख सकते हैं कि यहां पर आप देखोगे हमारा फर्स्ट फार्मूला यूज किया गया है, जो पहला फार्मूला था इसमें केवल हमने इसकी हेल्प कर ली। तो फर्स्ट मेन जो बेसिक है वो हमारा V1 प्लस ING नो है, RPS है। तो एक टेक्निक है सिंपल सेंटेंस बनाने की, तो आप टेक्निक पर ध्यान दीजिए। ये टेक्निक आपको जल्दी कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी, इसलिए बहुत आसान है सिंपल सेंटेंस बनाने की टेक्निक। केवल आप उसके रिदम को देखना है और उसके कुछ इंडिकेशंस को देखने हैं। इसलिए बड़े इजीली वे में आपको समझा रहा हूं कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको कहता है तो आपको देखना है कि सेकेंड वर्ग फर्स्ट वर्ग के कारण हो रहा हो, फर्स्ट। दूसरा, फर्स्ट वर्ग के साथ साथ दूसरा काम प्रारंभ हो जाए तो वाइल के द्वारा, राइट। और किसी सेंटेंस में बी वर्ब फॉर्म दी गई हो तो फिर हम उस बी वर्ब फॉर्म को बीइंग के द्वारा बनाते हैं। जैसे मैंने कल एग्जांपल्स दिया था उसके द्वारा आप बना सकते थे। जैसे सेंटेंस हमने दिया और आप बना सकते हो कि सेंटेंस है कि अ टाइगर वॉज हंग्री, ही एट अ गोट। फिर इसको सिंपल बनाना है। तो इसमें हमने रूल बताया था कि इस वाज को हम बी वर्ब मान लेते हैं, बी। तो यहां पर फार्मूला जो बनेगा तो बी को हमने क्या माना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो जो हमारा फार्मूला था कि V1 प्लस ING प्लस O एंड RPS, इस फार्मूले की बेस पर हम इन सेंटेंस को जो सेपरेट है उसको हम यहाँ कंबाइन करेंगे, अर्थात हम यहाँ पर सिंपल बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो ये बी को हम फर्स्ट फॉर्म मान लिया तो बी, फिर इसमें हमने ING लगाया बीइंग, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहां लिख दिया बीइंग हंग्री, फिर हमने यहाँ कॉमा लगाया अकॉर्डिंग टू रूल, जो यहाँ रूल था, और फिर ये RPS को यूज किया। अब यहाँ पे जो टाइगर है ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। तो क्या बन जाएगा, अ टाइगर एट अ गोट। ये बन गया सेंटेंस। तो इस तरह से हम सेंटेंस को ये बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हम किस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं, और उसमें सबसे जरूरी है, जो सबसे हमारे इंपॉर्टेंट मान रखता है, वो ये कि सेंस का क्लियर होना। आप सेंटेंस को रीड करें, रीड करने के बाद ये वॉच करें कि सेंटेंस क्या हमें मीनिंग प्रेजेंट कर रहा है, और उसको देखते हुए आपको ये बनाना है। विशेष तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस में ये आपको इंडिकेशन होना चाहिए कि दूसरा वर्ग सेकेंड वर्ग फर्स्ट वर्ग के कारण हो रहा है, या फर्स्ट वर्ग के साथ ही दूसरा काम स्टार्ट हो गया है। तीसरा,
उसमें से कोई एक सेंटेंस बी वर्ब फॉर्म का है ना, और लक्षण वैसा ही है, जो लक्षण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो शो कर रहा है, जो इंडिकेशन दे रहा है, वो ये कि सेकेंड वर्ब फर्स्ट वर्ब के कारण हो रहा हो। तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल बनाते हैं। क्लियर? ओके, आज अब नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बाय यूजिंग, बाय दूसरा रूल आता है बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल है क्या? सबसे पहले तो आप ये समझिए, पास्ट पार्टिसिपल मींस व्हेन V3, जब कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, V3 मतलब थर्ड वर्ब फॉर्म, इसको आप कह सकते हो थर्ड वर्ब फॉर्म, थर्ड वर्ब फॉर्म। अगर थर्ड वर्ब फॉर्म एडजेक्टिव का वर्क करने लगे, वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव, लाइक एन एडजेक्टिव, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर वो एडजेक्टिव का काम करने लगे किसी सेंटेंस में, इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव का वर्क करने लगे तो वह सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल का कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में अगर थर्ड वर्ब फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगी है तो वह सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल का कहलाता है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम किस प्रकार से बनाएंगे? पहला इंडिकेशन देता है, और दूसरी चीज है इसमें हमें ध्यान रखना है कुछ चीजों को, कि इसमें जो पहचान है, जो इंट्रोडक्शन है, कि जो सेंटेंस दिए गए होते हैं, दिए गए अलग अलग सेंटेंस से ये हमें ज्ञात होता है, ये हमें जानकारी मिलती है कि जो सेंटेंस दिए गए होंगे उसमें से ये देखना है कि जो सेंटेंस आपको दिया जा रहा है वो सब वर्ब पास्ट में हो रहा होगा। किसी चीज का मिलना या किसी वस्तु का पाना या खो जाना पास्ट में हो रहा हो, मतलब कि इसकी घटनाएं, है ना, इसमें दिख रहे हैं, तो आप इस पर लिख सकते हैं कि दिए गए वाक्य में सेंटेंस में जो घटना होगी वो पास्ट में हो रही होगी, पास्ट में होती है, वाक्य पास्ट में घटना होती है किसी कार्य का, वस्तु का मिलना या खोना सभी पास्ट में होगा, ठीक है, सभी चीज पास्ट में होगा, ये इसकी पहचान होती है, सब पास्ट में होगा। फर्स्ट, सेकंड क्या है? सेकंड थर्ड वर्क काम है कि एक सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस में एक सेंटेंस, वन सेंटेंस इन पैसिव में होगा, पैसिव मतलब क्या हुआ? पैसिव में मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, वर्ब थर्ड फॉर्म V3 यूज की जाएगी। तो यहां पे देखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां पे लगी होती है वो सेंटेंस पैसिव का होता है, इट इज कंपलसरी, राइट। तो यहां पर आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये यहां आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यहां पर वर्क कर रही है, कैसा? लाइक द एडजेक्टिव। और यहां पास्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए एडजेक्टिव का यूज होना बहुत जरूरी है। एडजेक्टिव जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बदल करके आया है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो दिस सेंटेंस टेल्स अस दिस इज द बेस्ड ऑन पास्ट पार्टिसिपल, वह सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल का कहलाता है।
तो हम इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल के यूज से हम किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। मीरा मीरा फाउंड हर doll. The doll was lost. मीरा फाउंड हर डॉल, द डॉल वॉज लॉस्ट। तो यहां पर देख सकते हैं ये दोनों सेंटेंस हमारे सेपरेट हैं और ये हमारा कंबाइन है। दिस इज द कंबाइन सेंटेंस। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि सिंपल जो कह रहा है उसको लिखिए या कंबाइन लिखिए। इसको लिख करके ही आपको ये बताने हैं कि आपको बनाना क्या है। तो हमने इसको कंबाइन किया। जैसे आप कंबाइन करेंगे तो लक्ष्य दिख रहा है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये शो कर रही है कि मीरा फाउंड द डॉल। मीरा फाउंड द डॉल, इट इज शो दिस वर्ब ऑफ पास्ट, ये पास्ट वर्ब शो कर रही है। एंड वॉज द लॉस्ट इन द पास्ट बट बेस्ड ऑन द पैसिव। ये सेंटेंस हमारा पैसिव में, क्योंकि यहां थर्ड फॉर्म V3 यूज की गई है। तो ये V3 हमारा यूज कर रही है और V3 का हमें क्या बनाना है, एडजेक्टिव बना देना है। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव हमें यूज किया गया है अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हमें यूज करना है उस सेंटेंस को कंबाइन करने में। तो हमारा स्ट्रक्चर्स क्या बन जाएगा, तो ये हमारा सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, फिर यहाँ पर आप डिटरमिनर यूज करिए और फिर आप यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज करेंगे। एडजेक्टिव मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर जो बचा होगा वहां पे आप नाउन लगा दें। ये हमारा स्ट्रक्चर्स है, राइट। तो पहले आप समझ लीजिए यहां डिटरमिनर क्या है। इसका अर्थ होता है डिटरमिनर, डिटरमिनर, डी फॉर डिटरमिनर। डिटरमिनर उसमें ज्यादातर ये सेंटेंस यूज किए जाते हैं ए, एन, द, हिज, हर, है ना, माई, अवर, फ्यू, सम, इट इज लगा दीजिए। ये सारे सेंटेंस डिटरमिनर कहलाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हमारा स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर को समझते हुए देखना है बेटा कि मित्रों, फ्रेंड्स, मैं जो बात कर रहा हूं कि आपको ये सेंटेंस आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो आपको हेल्प करेंगे। कंपटीशन में बहुत सेंटेंस आते हैं कि आप कंबाइन करने के लिए वो इंडिकेट करता है, तो हाउ टू यूज दैट फार्मूला। तो इसमें आपको यूज करना है कि इस तरह से अगर दिए गए सेंटेंस में ये इंडिकेट करता है कि दोनों घटनाएं, दोनों इवेंट्स जो हो रहे हैं वो पास्ट में हो रहे हैं। कि अब देखिए यहाँ पे मीरा फाउंड हर डॉल, उसने उसकी गुड़िया मिल गई, मीरा गुड़िया प्राप्त हो गई। द डॉल वॉज लॉस्ट, और गुड़िया खो गई थी। दोनों सेंटेंस पास्ट में संकेत दे रहे हैं। तो जब इसको आप बनाओगे तो इसमें स्ट्रक्चर्स क्या है, तो पहले मेन सब्जेक्ट रखेंगे, फिर फाइनाइट वर्ब रखेंगे और फिर डिटरमिनर यूज करेंगे और देन उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होगा, जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और जो हमारा नाउन होगा, सुटेबल नाउन, उसको हमें लास्ट में रखना है। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, दिस इज मीरा फाउंड हर लॉस्ट डॉल। ये सेंटेंस, मीरा फाउंड हर लॉस्ट डॉल। तो यहां पर आप देख सकते हैं मीरा हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, फाउंड हमारी वो सेकेंड फॉर्म हो गई, डिटरमिनर हमारा हर हो गया, एडजेक्टिव हमारी लॉस्ट हो गई और नाउन हमारा डॉल हो गया। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नाउन, हमारा ये डॉल है। तो सेंटेंस आपके सामने आ गया, मीरा फाउंड हर लॉस्ट डॉल। तो ये चीज आपको देखना है कि सेंटेंस हमें किस तरह से यूज किया जा रहा है, किस प्रकार से हम उसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर लेनी है। बीच में हम आपको समझाना चाहते हैं कि जब भी कभी आप YouTube पे आप जब ये वीडियो देखें तो अपने साथ कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा। सत्यम क्लासेस के द्वारा जो आपको ये प्रोवाइड किया जा रहा है, जो आपकी सुविधा दी जा रही है ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तो उसका आप बेहतरीन फायदा भी उठाएं। वो फायदा क्या है, जब भी क्लास आप करें तो अपनी कॉपी को लेकर जरूर बैठें। इसमें क्या होता है, कुछ चीजें हम लिख रहे होते हैं, कुछ चीजें हम बोल रहे होते हैं, कुछ चीजें हम उसको समझा रहे होते हैं। तो आप कॉपी के साथ साथ उसमें आप नोट भी करते रहें कि ये क्या नई डिफिनेशन दे दी गई है। कुछ चीजें हैं कि हम सब कुछ नहीं नोट करते हैं। कोई भी टीचर होता है पूरी चीज नहीं नोट करता, कुछ चीजें वो बता देता है।
तो वो चीज़ें आप उसको कॉपी में जरूर नोट कर लें। राइट, अपनी कॉपी पेन लेकर के अवश्य बैठा करें और फिर उसके द्वारा उसको यूज करते रहिए, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, इसके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते रहिए आप, है ना? क्योंकि ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इस सेंटेंस को बनाने में किस तरह से हम रूल को अपने में लागू करें और किस तरह से इसका हम बेनिफिट उठा सकें। तो ये सेंटेंस आपके सामने ये आया था कि पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसमें ये देखना है कि दो सेंटेंस जो दिए गए हों, तीन सेंटेंस जो दिए गए हों, उनकी घटनाएं ये होती हैं जो पास्ट में इंडिकेट कर रही हों। तो चले एग्जाम्पल और देते हैं, उस पर समझ लेते हैं। ये हमारा एक्सेप्शन में है कि ये हमारा देखिए अपने लास्ट में दिया गया था, एक सेंटेंस मैं और दे रहा हूं कि अ चाइल्ड dreads द फायर, और सेकेंड सेंटेंस है द चाइल्ड was burnt. Right? How to make this simple sentence? It's a separate sentence and just combine to make simple sentence. That a child dreads the fire. एक बच्चा आग से डरता है, और दूसरा सेंटेंस कह रहा है द चाइल्ड वॉज बर्न, बच्चा जो था वो आग से जल चुका था, ये जला हुआ था। तो आज से इसमें मीनिंग ये है कि जो बच्चा आग से जल चुका है वो आग से डरेगा। राइट, तो इसमें आपको देखना है कि डरा हुआ आग से डरा हुआ बच्चा जो होता है वो उसके अंदर कुछ सस्पिशन होती है, इसलिए वो डर रहा है। तो डरा किससे था? वो फायर से था, तो आग से वो डरता है, इसलिए क्योंकि वो आग से जला हुआ था इसलिए वो आग से डरता है। इसकी एक कहावत है, आप जो अक्सर देखें प्रोवर्ब्स आपने सुना होगा, कोटेशन सुना होगा कि दूध का जला व्यक्ति छाछ फूंक फूंक कर पीता है। ये उसी की कोटेशंस हैं, ये उसी का। अगर ये सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो उसका ट्रांसलेट ये हमें हेल्प करेगा, ये सेंटेंस हेल्प करेगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि इसका जो आपने स्ट्रक्चर दिया था ये उधर करना, ये हमारा पहले यूज कर दिया गया। कैसे इसको आप बनाएंगे आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो नाउन का पोर्शन दिया गया, जैसे हमने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा था सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर यहाँ डिटर्मिनर, फिर यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया था, एडजेक्टिव V3, और फिर यहाँ पर नाउन आ गया। तो ये सेंटेंस, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन यहाँ पर हमें पहले यूज करना है और ये पोर्शन हमें बाद में यूज करना है। तो जिसको हम पहले जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ डिटर्मिनर क्या बनना है, ए और द में एक बच्चे को इंडिकेट कर रहा है तो ए करेंगे। अब बॉय, अ चाइल्ड, तो यहां पर अ चाइल्ड की जगह पे हम, क्योंकि चाइल्ड हमारा नाउन है, ठीक है, और नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव लगाना है, तो इसलिए सेंटेंस हमारा ये बनेगा क्या, तो यहां पे हम इस बर्ड को, इस एडजेक्टिव को हम यहां पर यूज करेंगे। तो अ बर्ड चाइल्ड, और फिर हम इस वर्ब को लगा लेंगे जो हमारे यहाँ फॉर्म्स था, ये वर्ब यूज कर सकते हैं, डेट्स, और फिर हम लास्ट में जो फायर था उसको लिख सकते हैं, डेट्स द फायर। तो ये सेंटेंस बनकर के तैयार हो जाएगा, अ बर्न चाइल्ड डेट्स द फायर। तो ये हमारा एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन अपवाद में एक सेंटेंस है जो थोड़ा उससे चेंज है, रूल थोड़ा चेंज कर दिया गया है कि ये लास्ट में ना डर करके ये हमारा पहले आ गया। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये अक्सर ये पहुंचाता है। ये कोटेशंस भी है, इसका अर्थ एक ये भी होता है कि दूध का जला व्यक्ति छाछ फूंक फूंक कर पीता है। तो इस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल और देके देखें दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल हम देखे समझ सकते हैं क्या, कि आई सा या सी सा अ शिप, द शिप वॉज बर्ड, द शिप वॉज बर्ड, एक जला हुआ जहाज देखा, है ना। तो जब आप सेंटेंस को चेंज करोगे तो सी हमारा मेन सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सी सा अ बर्न्ड शिप, बर्न्ड शिप। तो ए हमारा डिटर्मिनर हो गया, बर्ड हमारा एडजेक्टिव हो गया,
और शिप हमारा नाउन हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर्स में ये हमारा सीधा आ गया, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर्स में थोड़ी सी चेंजेस करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में आपको देखना है कि इस तरह से सेंटेंस यहाँ को बना दिया गया। इसको बनाते समय आपको देखना है कुछ सेंटेंस को आपको लर्न भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जो एक्सेप्शन के जो सेंटेंस होते हैं उनको समझ जाया जाता है, समझ के तो आप हर सेंटेंस कर लेंगे, लेकिन जो एक्सेप्शन हो उसको आप लर्न कर लें। एक्सेप्शन के एक अपने नोट्स बना लें, जब भी एक्सेप्शन कोई सेंटेंस दिखे प्रैक्टिस करते समय तो आप उसको रेड पेन से उसको सर्कल कर लीजिए और उसको लर्न जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस में वो आपसे एक यूनिक आपकी स्टडी को करा देगा। इसलिए एक्सेप्शन सेंटेंस को जरूर आप उसमें नोट करें। ओके, तो ये था हमारा बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। ओके, इसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि अगर सेंटेंस को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा कैसे बनाएं, हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप पहले इसमें परफेक्ट का मीनिंग क्या हुआ? परफेक्ट मीन्स किसी चीज को कंप्लीट करना, परफेक्ट मीन्स होता है यहाँ कंप्लीट, 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 कोई सेंटेंस कंप्लीट हो रहा हो, इट मीन्स ये संकेत में देता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको बड़े ध्यान समझेंगे पहले कि अगर दो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से एक सेंटेंस पहले कंप्लीट हो रहा हो, दूसरा सेंटेंस पे प्रारंभ हो रहा हो, मतलब एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम प्रारंभ हो, तो वो सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि एक कार्य की समाप्ति दूसरे का प्रारंभ। वन वर्क फिनिश देन वर्क स्टार्ट, द फर्स्ट वर्क फिनिश एंड सेकेंड वर्क स्टार्ट ना। फर्स्ट वर्क फिनिश, सेकेंड वर्क स्टार्ट। ठीक है, जहां एक कार्य समाप्त हो दूसरा प्रारंभ हो, फर्स्ट वर्क फिनिश सेकेंड वर्क स्टार्ट, एक कार्य समाप्त हो दूसरा प्रारंभ हो, एक कार्य समाप्त हो दूसरा कार्य प्रारंभ, राइट, ये इंडिकेशन में दिया जा रहा होगा ऐसे। तो वो सेंटेंस हम सब देखेंगे कि दिस सेंटेंस टू मेक बाय द परफेक्ट पार्टिसिपल, बाय यूजिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ही इंडिकेट करता है कि एक कार्य की फिनिशिंग हो रही, मतलब समाप्ति हो रही, दूसरा काम प्रारंभ हो रहा। तो इसके लिए सबसे अच्छा स्ट्रक्चर्स है हैविंग प्लस V3 ऑब्जेक्ट एंड आरपीएस। इस टेक्निक से आप ये सेंटेंस बहुत इजीली वे में बना सकते हो। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, द सर्वेंट swept the room, he went to market, राइट, मार्केट। अब आप देख सकते हो कि सेंटेंस में जो दिया गया दो सेंटेंस हैं, इसमें फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, इसने पहले एक अपना वर्क फिनिश किया, पहले उसे झाड़ू लगाई, कमरे की सफाई की, फिर ही वेंट टू मार्केट। तो अगर इसमें सेंटेंस दिया गया हो आपके सामने और कह रहा है सिंपल कंबाइन करिए, इसको जोड़िए, तो एक वाक्य समाप्त हो रहा है, दूसरा प्रारंभ हो रहा है। तो अगर ऐसा इंडिकेट हो रहा है तो उसमें केवल सबसे अच्छी टेक्निक है कि आप इस फार्मूले को यूज करिए, इस स्ट्रक्चर यूज करिए। तो आप जब चेंज करोगे तो पहले क्या लगाएंगे, जो काम पहले समाप्त हो रहा होगा उसी काम को हम अपनी बेस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा देंगे हैविंग। अब यहाँ पे देखिए, आप V3 यूज किया तो स्वीप की थर्ड फॉर्म भी स्वेप्ट की होती है। तो स्वेप्ट, हैविंग स्वेप्ट द रूम, और यहां मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, सर्वेंट। सर्वेंट के स्थान पर ही यूज किया गया, तो ही को ना यूज करके हम नॉमिनेटिव सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो द सर्वेंट वेंट टू मार्केट। ये सेंटेंस हमारा बनकर हो गया, ये हमारा सिंपल बन गया।
हैविंग स्वेप्ट द रूम द सर्वेंट वेंट टू द मार्केट। ये फार्मूला हम तभी यूज करेंगे जब हमें ये फील होगा कि एक काम समाप्त हो रहा है, दूसरा प्रारंभ हो रहा है, राइट। इसी द्वारा आपको ये प्रैक्टिस करनी है, राइट। और सेट सेंटेंस जो होंगे उसकी बेस पे आपको बनाने हैं हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंस। तो अगर आपको, जाहिर है कहने की जरूरत नहीं है, आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और बेहतर तैयारी करें ताकि आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। थैंक यू सो मच।